नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, जैविक खेती को परिभाषित करें, इसकी अवधारणा को समझाएं और एवं इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। दोस्तों, ये आपके सेमेस्टर 2 एसकेएमयू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों सिर्फ 23-27 सेशन के लिए ही नहीं बल्कि आप भविष्य में किसी भी सेशन से देख रहे हैं, चाहे आप 24-28 सेशन हो, 25-29 सेशन हो, आप किसी भी सेशन से देख रहे हैं, सेमेस्टर 2 में देख रहे हैं और आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वोकेशनल मतलब माइनर फ्रॉम वोकेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रखे हैं आप सेमेस्टर 2 में, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और पूरी चांसेस है कि इस बार यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जैविक खेती की परिभाषा क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स अकेडमी में मिलेगा और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ्स अकेडमी, तो वहां पर आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आप सिंपली वहां से इंस्टॉल कीजिए, मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए और अपनी यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज को एकदम बेहतरीन तरीके से समझिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। दोस्तों, जैविक खेती क्या है? दोस्तों, जैविक खेती कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें सिंथेटिक रसायनों, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग से बचा जाता है। दोस्तों, ये क्या है? दोस्तों, जैविक खेती ना, जितने भी जैविक खेती में क्या होता है कि हम लोग जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड्स डालते हैं, जितने सिंथेटिक रसायन डालते हैं, कीटनाशकों और मतलब जो भी केमिकल से बने हुए चीजें होते हैं, जैसे खाद वगैरह आप देखते होंगे गाँव में, जब धान का सीजन हो, गेहूं का सीजन हो या फिर मकई का सीजन हो, तो देखते होंगे हमारे दादा दादी उसमें क्या करते हैं कि खाद वगैरह डालते हैं ताकि वो उपजाऊ हो, फसल उपजाऊ हो। दोस्तों, हालांकि उपजाऊ होते हैं लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक उपजाऊ नहीं होते, ये धीरे धीरे जो होता है ना, मिट्टी को अंदर से ये मतलब अनफर्टिलाइज बना देते हैं, फिर लॉन्ग टाइम तक फर्टिलाइज नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हो कि आज के जो मतलब अभी युग है, आज का जो मॉडर्न युग है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना पूरा एकदम जैविक खेती पर मतलब जैविक खेती से उपजाए हुए चीजों पर निर्भर करते हैं। आप बाजार में जाते होंगे तो देखते होंगे कि सब्जियां वगैरह में कलर डाल के बेची जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, स्वास्थ्य पर पूरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए आप जैविक खेती जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जा रहा है अभी आज का डेट में। तो इसलिए संभावना है कि इसके बारे में आपको अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में प्रदूषण जितना फैल रहा है, ये सबको नजरअंदाज नहीं करें यदि हम लोग, तो बढ़िया है, इस पे हम लोग ध्यान दें तो बढ़िया है। इस प्रदूषण के बढ़ते हो क्या रहा है कि सारी मिट्टियां फर्टिलाइज हो रहे हैं। किसान क्या कर रहे हैं, जो मतलब ये सब बिजनेस करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, जल्दी उपजाऊ के चक्कर में केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ग्राहक को दिक्कत होता है, उनके स्वास्थ्य पर असर होता है। तो इसलिए अब मतलब लगभग कोई चाहते हैं कि हम लोग जैविक खेती करें और जितने भी चीजें हो मतलब नेचुरल तरीके से हो, ताकि हमारे हम लोग के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो वही है कि जैविक खेती कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें सिंथेटिक रसायनों, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग से बचा जाता है। इसके बजाय यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करती है। दोस्तों, इसी के साथ जैविक खेती से क्या होता है, या ना मिट्टी की उर्वरता मतलब बनाए रखती है, इससे कोई नुकसान होता नहीं है। जैसे कैसे, जैसे इसमें ना जैविक खाद दिया जाता है, जैसे हम तो नेचुरल तरीके से, इसमें कुछ भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, जैसे काउ डंग, गोबर का गाय, सब सॉरी, गाय का गोबर, हम गलत बोले, गाय का गोबर ये सब दिया जाता है। आइए देखते हैं जैविक खेती की परिभाषा को हम लोग। जैविक खेती एक कृषि प्रणाली है जो मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हुए फसल पैदा करने के लिए प्राकृतिक संस्थानों और जैविक तकनीकों का उपयोग पर केंद्रित है। दोस्तों, जैविक खेती एक कृषि प्रणाली है जो कि मिट्टी के स्वास्थ्य, इसकी जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है और यह तकनीक तो का उपयोग करने पर केंद्रित है, मतलब कि आप प्राकृतिक संस्थानों संस्थानों और जैविक तकनीकों का उपयोग करने पर केंद्रित है। आइए बात करते हैं जैविक खेती की अवधारणाओं के बारे में। दोस्तों, जैविक खेती
का प्राथमिक लक्ष्य पर्यावरण को संरक्षित करते हुए स्वस्थ स्वस्थ और प्राकृतिक भोजन का उत्पादन करना है। देखिए, जैविक खेती का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पर्यावरण को संरक्षित करते हुए स्वस्थ और प्राकृतिक भोजन का उत्पादन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। देखिए, जैविक खेती का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका प्राथमिक लक्ष्य यह है कि पर्यावरण को संरक्षित करे करते हुए स्वस्थ और प्राकृतिक भोजन का उत्पादन करना है। दोस्तों, यह खेती पद्धति पारंपरिक और प्राकृतिक तकनीकों पर आधारित है। देखिए, यह जो खेती है पद्धति पर आधारित है, पारंपरिक और प्राकृतिक तकनीकों पर आधारित है, जिसमें शामिल है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। दोस्तों, मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जैविक खाद और फसल चक्र का उपयोग करना। देखिए, मिट्टी का उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जैविक खाद और फसल चक्र का उपयोग करते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक संस्थानों का उपयोग। जैविक उर्वरकों, हरी खाद और जैव कीटनाशकों के पक्ष में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से बचना। इसके बाद है पारिस्थितिक संतुलन, पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा करना। इसके बाद है सुरक्षित और रसायन मुक्त उत्पादन, ऐसा भोजन उगाना जो हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों से मुक्त हो। मतलब इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? कि ऐसा भोजन, ऐसा हम लोग अनाज उपजाएं जिसमें कि हानिकारक रसायन शामिल नहीं हो और कीटनाशकों से मुक्त हो। कहने मतलब कि केमिकल वगैरह का यूज इसमें नहीं किया जाए, इसका यही अवधारणा। आइए इसकी कुछ हम लोग विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो इसके कई सारे विशेषताएं हैं, हम लोग कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। और आप एग्जाम में चाहें तो दोस्तों बहुत मतलब जिस ऐसे तो 15 मार्क्स में ये पूछा जाएगा, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं। देखिए, इसमें क्या होता है? जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता, मतलब केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, जैविक खेती पूरी तरह से कृत्रिम उर्वरकों और सिंथेटिक कीटनाशकों से बचती है। देखिए, जैविक खेती पूरी तरह से कृत्रिम उर्वरकों और सिंथेटिक कीटनाशकों से बचती है, मतलब केमिकल से बचती है। जितने भी चीजें होती है सारी नेचुरल चीजें होती है, इसमें कहीं से भी केमिकल वगैरह का यूज नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों जैविक खाद का उपयोग, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कंपोस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। देखिए, जैविक खाद का उपयोग मतलब ना नेचुरल चीजों का उपयोग किया जाता है। जैसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या क्या का उपयोग किया जाता है? कंपोस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इसके बाद फसल चक्र प्रणाली, मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसान क्या करते हैं? किसान विभिन्न फसलें एक क्रम में उगाई जाती है। इसके बाद है प्राकृतिक कीट प्रबंधन, कीटों को नियंत्रित करने के लिए नीम, जैव कीटनाशकों और मिश्रित फसल विधियों का उपयोग किया जाता है। देखिए, प्राकृतिक कीट प्रबंधन को बनाए रखने के लिए, कीटों को नियंत्रित करने के लिए नीम, जैव कीटनाशकों और मिश्रित फसल विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों मिट्टी और जल संरक्षण, जैविक तकनीकों मिट्टी के कटाव को कम करने और पानी के संरक्षण में मदद करती है। देखिए, जैविक तकनीकों मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है और पानी के संरक्षण में मदद करती है। इसके बाद दोस्तों उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन, दोस्तों जैविक खेती के माध्यम से उत्पादित फसलें अधिक पौष्टिक और हानिकारक रसायनों से मुक्त होती है। दोस्तों, भले ही इसमें टाइम लगता है जैविक खेती में, लेकिन दोस्तों स्वास्थ्य के लिए एकदम ही अच्छा होता है। इसमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। आप रसायन वगैरह यूज कीजिएगा तो उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो दवाई से बने होते हैं, लेकिन वे हमारे शरीर में बहुत ही इफेक्ट करते हैं। देखिए, इसमें ना आपको जैविक खेती में उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन देखने के लिए मिलता है, जो कि जैविक खेती के माध्यम से उत्पादित किए जाते हैं, और ये अधिक पौष्टिक होते हैं बाकियों के कंपेयर से, और इसमें किसी भी प्रकार का हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद दोस्तों पर्यावरण अनुकूल खेती, दोस्तों जैविक खेती जल, मिट्टी और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। देखिए दोस्तों, इससे कितने विशेषता है। ये तो एकदम एक तो उत्पादित फसलें देते हैं, मतलब जो कि बहुत पौष्टिक होते हैं और हानिकारक रसायनों से मुक्त होते हैं। इसके बाद जो देखिए ये पर्यावरण अनुकूल खेती होती है, जिसमें जल, मिट्टी और वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करती है। इसके बाद दोस्तों सतत कृषि पद्धति, ये दीर्घकालिक और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है।
तो ये था दोस्तों आपको कुछ 8 विशेषताएं। इसके बाद दोस्तों जैविक खेती एक प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली है जो स्वस्थ भोजन प्रदान करती है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए रसायन मुक्त और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करते हुए टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है। दोस्तों इसका जो मेन मकसद होता है वो उपभोक्ताओं को रसायन मुक्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करें। इसका जैविक खेती की यही मुख्य उद्देश्य है दोस्त कि हर लोगों के पास एक पौष्टिक आहार पहुंचे ताकि किसी को भी साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि आपको पता होगा कि अच्छे खान पान यदि नहीं रहेगा हम लोग को तो आने वाले समय में कई सारे बीमारियां का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग को ज्यादा से ज्यादा केमिकल का यूज को अवॉइड करना होगा और जितना हो सके हम लोग को एकदम जैविक खेती पर निर्भर होना होगा, क्योंकि केमिकल से बशर्ते जल्दी होता है दोस्तों। देखते होंगे लोग बहुत सारे फसलों में दवाई वगैरह मारते हैं ताकि ये ठीक हो जाए और जल्दी से ये उग जाए, तो ये ना ओवरऑल अच्छा नहीं है। अच्छा यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती पर निर्भर रहें और जो जैविक खेती से बन रहे हैं उस पे हम लोग करें। दोस्तों देखिए जैविक खेती में टाइम लगता है, तो सोचिएगा सर इसमें इतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर हम लोग सभी को मिलकर करें, जितने भी किसान हुए सारे मिलकर करें तो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन देखते हो इतना जो सब्जियां वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं कितने दिनों के बाद आते हैं, उसमें क्या करते हैं जो खरीदते हैं उन लोग उसमें पानी मार के कितने दिनों से है उसमें कलर डाल के बेचते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ, हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि आधुनिक कृषि में जैविक खेती का क्या महत्व है, कि मतलब आधुनिक कृषि का मतलब आज के युग में जैविक खेती का क्या महत्व है। इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम वहां पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।